जंगकुक, गुड न्यूज है, मिस्टर नामजून ने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमारे सभी शर्तों को मानने के लिए भी रेडी है। ग्रेट, तो बताओ कब उन्हें यहाँ आने को कहूँ, कब फिक्स करो मीटिंग? नहीं शुगा, उन्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कोरिया जाएंगे उनसे मिलने। मैं खुद वहाँ जाकर उनकी कंपनी और उनके काम करने का तरीका देखना चाहता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि वो हमारे भरोसे के लायक है भी या नहीं। ओके जंगकुक, मैं टिकट्स बुक करवाता हूँ। वेलकम मिस्टर जियोन, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे वहाँ बुला लिया होता। इट्स ओके मिस्टर नामजून, मैं खुद भी यहाँ आना चाहता था। बाय द वे, मेरे मैनेजर ने तो आपको हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए होंगे। यस मिस्टर जियोन, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना मिस्टर नामजून? नो मिस्टर जियोन, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने हमारी कंपनी को चूज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। आई होप मिस्टर नामजून आप हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वैसे मनी आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी एंड आप जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दीजिए। जी मिस्टर जियोन। आपने अभी तक अपनी मेडिसिन नहीं ली है। टाइम देखा है आपने, कितना लेट हो चुका है। चलिए जल्दी अपनी मेडिसिन लीजिए। मैं जहाँ चाहूँ, आसमां चाहूँ, आजा इससे मैं तू मेरे। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपको दिखाई नहीं देता है यहाँ कितनी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन चल रही है? आपके अंदर थोड़ा भी मैनर्स नहीं है कि ऐसे किसी के भी ऑफिस में बिना परमिशन नहीं आना चाहिए, और वो भी तब जब कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर व्हाटएवर योर नेम इज, ये मेरी कंपनी है और ये मेरे डैड का ऑफिस है, तो मैं यहाँ जब चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकती हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते। ओह माय गॉड जंगकुक, पहली बार किसी लड़की ने तेरे मुंह पर जवाब दिया है। जस्ट शट अप, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सॉरी डैड, आई एम लीविंग। मीटिंग खत्म होने के बाद आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, हम साथ में लंच करेंगे आज। मिस्टर नामजून, ये I'm so sorry मिस्टर जॉन, ये मेरी छोटी बेटी है, ये ऐसी ही है, प्लीज आप माइंड मत करिएगा। इट्स ओके मिस्टर नामजून, चलिए अब हम चलते हैं। नो आई मीन लंच करके जाइए मिस्टर जॉन। नो मिस्टर नामजून, आज नहीं फिर कभी। अब हम लोग पार्टनर्स हैं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। यार दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जगह इतनी खूबसूरत होगी। अगर हम यहाँ नहीं आते ना तो बहुत कुछ मिस कर देते, है ना यार? तुझे भी लगी ना ये जगह बहुत ब्यूटीफुल? ओ तारा तेरा तारा मेरा, हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। ये वहाँ कहाँ
को। और जस्ट शट अप जंकुक, कब से देख रहा हूँ तो जब से मीटिंग से वापस आया है ना, पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। तू आखिर सोच क्या रहा है यार? शुगर, आई वॉन्ट दैट गर्ल। क्या क्या मतलब? तो क्या बोल रहा है? शुगर, मुझे वो लड़की चाहिए। कौन लड़की? मिस्टर नामजून की बेटी। आई वॉन्ट हर शुगर, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है। जंकुक, तू क्या पागल हो गया है? तू भूल गया है कि तेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। फिक्स हुई है, शादी हुई तो नहीं है ना? मुझे अब मिस्टर नामजून की बेटी से ही शादी करनी है। सुगा, जब से मैंने उसे देखा है, वो लड़की मेरे दिल दिमाग पर छप गई है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ देखता हूँ बस वही वो नजर आ रही है मुझे वो चाहिए शुगर, एट एनी कॉस्ट। बट जंकुक, तुम तो ग्लोरी से बहुत प्यार करते हो ना? प्यार माय फुट, हमारे बीच कोई प्यार व्यार नहीं है, वो बस एक बिजनेस डील थी। बट मिस्टर नामजून की बेटी से मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है शुगर। आई कांट लिव विदाउट हर। शुगर, तू कल मिस्टर नामजून के साथ मीटिंग फिक्स कर, मैं कल ही उनसे शादी की बात कर लूंगा। जंकुक मेरे भाई, शांत हो जा। तू तो बिल्कुल दीवाना की तरह बिहेव कर रहा है, ये सही नहीं है जंकुक। जरा सोच, जिस लड़की की एक झलक ने तुझे इतना ऑब्सेस्ड कर दिया है, अगर वो लड़की तेरी लाइफ में आ गई तो तुझे बिल्कुल पागल बना देगी, दीवाना बना देगी। अगर ऐसा है ना तो मैं उसके लिए पागल होना चाहता हूँ, अपनी दीवानियत की सारी हदें पार करना चाहता हूँ। तो बस मीटिंग फिक्स कर। इश्क में डूबे। ओह गॉड, आखिर मिस्टर जॉन ने फिर से मीटिंग क्यों रखी है? क्या वो ये डील कैंसिल करना चाहते हैं? बट क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मिस्टर नामजून, मिस्टर जॉन, गुड मॉर्निंग, कम सिट। क्या बात है मिस्टर जॉन, आपने फिर से मीटिंग क्यों रखी है? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है क्या? यस मिस्टर नामजून, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओह गॉड, कहीं ये डील तो कैंसिल नहीं करने वाला है। मिस्टर नामजून, मैं चाहता हूँ कि हमारी ये पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदल जाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर जॉन। मतलब मैं आपकी छोटी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिस्टर नामजून। हाँ, नहीं, आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट अभी मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई है, तो छोटी की कैसे? बस इतनी सी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये मेरा दोस्त है ना, ये करेगा आपकी बड़ी बेटी से शादी। ये मेरा फ्रेंड भी है और बिजनेस पार्टनर भी। ये कमीना अपना काम निकलवाने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहा है, मुझे बलि का बकरा बना रहा है। बट जंकुक, एकदम चुप। हाँ तो बोलिए मिस्टर नामजून, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आपकी दोनों बेटी की शादी एक साथ हो जाएगी और साथ ही मैं आपकी कंपनी के साथ लाइफ टाइम पार्टनरशिप भी साइन करूंगा। नहीं मिस्टर जॉन, अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आखिर इतना अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा मुझे? तो आप आज से ही शादी की तैयारी शुरू कीजिए। शादी बहुत सिंपल तरीके से होनी चाहिए, मुझे ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है और शादी 2 दिन में हो जानी चाहिए। मुझे जल्दी वापस भी जाना है, मेरे सारे शेड्यूल पेंडिंग पड़े हैं। ओके मिस्टर जॉन। ये क्या बकवास है डैड? हम उन लोग को जानते भी नहीं है और आप कह रहे हो कि उनसे शादी कर लो? पूरी दुनिया उन्हें जानती है ती। वो एक टॉप के बिजनेसमैन है। जो भी हो, मैं उसे नहीं जानती और देखने में तो वो बिल्कुल मुझे डेविल लग रहा था। ये शादी नहीं करने वाली मैं, दैट्स इट। शांत हो जा, जरा सीखो कुछ अपनी बहन से। उसकी भी तो शादी हो रही है, बट उसने तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो वो है आपकी आज्ञाकारी बेटी, बट मैं नहीं हूँ। कराओ उसकी शादी आप लोग।
मैं ये शादी नहीं करूंगी बस। दी, दी आप रह सकती हो शांत, बट मैं नहीं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। दी बात तो सुन मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना। जिमिन बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे लिए हमेशा बेस्ट ही चूज करोगे। आई लव यू सो मच बेटा। आई लव यू टू डैड। अब मैं चाहती हूँ देखिए रूम में, वरना वो गुस्से में पूरा कमरा तोड़ डालेगी। आरम, आप एक बार देखिए नजरिए से भी तो सोचिए। वो भी बच्ची है, उसे अभी इन सब चीजों की समझ नहीं है। जिन, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटियों का अच्छा नहीं चाहूंगा? ये रिश्ता सच में बहुत अच्छा है। मिस्टर जॉन बहुत डिजर्विंग है। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है वो इंसान। बहुत नाम है उनका, ऊपर से बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग भी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सामने से खुद ये रिश्ता मांगा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते जिन, तो प्लीज देखो समझाओ। और हमारी दोनों बेटियां एक साथ रहेंगी वहाँ, तो हमें ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी। आरम, मैं देखो समझाऊंगी, बट मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। दी, मुझे नहीं करनी है शादी। अच्छा, आप रोना बंद कर, शांत हो जा। अब बता मुझे क्यों नहीं करनी है शादी? वो तुझे अच्छा नहीं लगा? दी, बात वो नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है दी, उससे भी नहीं और किसी से भी नहीं करनी है। अच्छा, बट क्यों नहीं करनी है शादी? क्योंकि मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। मैं मॉम डैड को और आपको छोड़कर वहाँ नहीं रह पाऊंगी दी, मुझे नहीं करनी है शादी। दी, मेरी बात सुन, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी, बट मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन, बाकी जो तेरा फैसला होगा हम वही करेंगे। डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने हमारे लिए कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। उन्होंने ऑलवेज हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, क्या हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? और ये भी तो सोच, अगर अभी मेरी शादी हो गई और तूने ये शादी नहीं की, तो बाद में जब तेरी शादी होगी तो वहाँ अकेली होगी, मॉम डैड यहाँ होंगे और मैं कहीं और। तुझे नहीं लगता उससे बेटर ये ऑप्शन है कि एटलीस्ट वहाँ तो मेरे साथ होगी, मेरे पास होगी? मॉम डैड, ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती है? हाँ बेटा बोलो। मॉम डैड, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, बट पहले एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ओके थे बेटा, मैं अभी उनसे बात करता हूँ इस बारे में। तू ही मेरी है सारी जमीन, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे तुम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कोई डेट के लिए नहीं आई हूँ। मुझे बस तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। देखो, मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तो प्लीज तुम इस शादी के लिए मना कर दो। और कुछ नहीं तो तुम ये बात अपने डैड को बोलो, मुझे क्यों बोलने आई हो? क्योंकि मेरे डैड नहीं मानेंगे, इसलिए प्लीज तुम मना कर दो इस शादी के लिए। अब मैं चलती हूँ। जंगकुक, भाई
मुझे नहीं लगता तेरा इस लड़के से शादी करने का फैसला गलत है। नहीं शुगर, मेरा फैसला बिल्कुल सही है। अब तो मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। एटीट्यूड, हाँ, आई लव इट बेबी डॉल। जॉन जंगकुक की होने वाली वाइफ पर इतना एटीट्यूड सूट करता है। ये क्या है जंगकुक, तू खुद तो शादी कर रहा है बट साथ में मेरी शादी क्यों करवा रहा है यार? अपना काम निकालने के लिए तो मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहा है यार? ओ कम ऑन शुगर, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे तो कभी शादी करनी ही नहीं है। डोंट वरी, जब ती इतनी खूबसूरत है तो आई एम श्योर उसकी बहन भी बहुत खूबसूरत होगी। बात वो नहीं है यार, क्या पता ती की तरह उसकी बहन भी शादी नहीं करना चाहती हो बट प्रेशर में आकर शादी कर रही हो। मुझे वो सब नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। तो बस इतना बोल, तो मेरी हेल्प करेगा या नहीं? बट जंगकुक, हाँ या नहीं? ओके फाइन भाई, तेरे लिए कुछ भी। ते जिमिन, अपना ख्याल रखना बेटा। डोंट वरी मॉम, मैं अपना और ते दोनों का ख्याल रखूंगी। आप और डैड अपना ध्यान रखिएगा। मिस्टर जियोन, मेरी ते का ख्याल रखिएगा। जिमिन बड़ी है, समझदार है, बट ते अभी बच्ची है, बहुत इनोसेंट है। उसे सही गलत की समझ नहीं है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप उसे माफ कर दीजिएगा। डोंट वरी मिस्टर नामजून, मैं ते का बहुत ख्याल रखूंगा। उसे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, उसे मैं हर खुशी दूंगा। जंगकुक, फ्लाइट का टाइम हो गया है। ओके मिस्टर नामजून, अब हम लोग चलते हैं। जंगकुक, ये कौन है? मॉम, आपके लिए एक सरप्राइज है। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। मॉम, मैंने शादी कर ली। कैसे लगी आपको आपकी बहू? बेटा, अपने चेहरे से मास्क तो हटाओ। जी। वाह जंगकुक, तुम्हारी पसंद सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, ते नाम है मॉम इसका। अच्छा, और ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? आंटी, ये मेरी वाइफ है जिमिन, और ये तेम की बड़ी बहन भी है। ओह, तुम दोनों बहन बहुत खूबसूरत हो। वो जंगकुक, तुमसे मुझे इसी तरह की हरकतों की उम्मीद रहती है। तुमने शादी कर ली और हमसे पूछना तो दूर की बात, हमें बताना तो इतना जरूरी नहीं समझा। और तुम्हारा ये दोस्त शुगर, जो कि किसी काम का नहीं है, तुम्हें गड्ढे में गिरने से रोकने की जगह खुद भी तुम्हारे साथ जाकर उसी गड्ढे में गिर गया। मिस्टर जियोन, पहली बात तो ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ किसके साथ बितानी है इसका फैसला मैं करूंगा। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इसमें सुगा की कोई गलती नहीं है, उसने ये शादी मेरे कहने पर की है। अच्छा, ग्लोरी से शादी करने का फैसला भी तुम्हें नहीं किया था। नेक्स्ट मंथ तुम दोनों की शादी होने वाली थी, बट तुम किसी और को शादी करके ले आए। क्या तुमने सोचा है अब तुम ग्लोरी और उसके डैड को क्या जवाब दोगे? वो मेरी प्रॉब्लम है मिस्टर जियोन, आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जंगकुक, तुम बस करिए, अभी अभी मेरा बेटा आया है और आप उसे सुनाने लग गए। अगर अब आपने कुछ कहा ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तुम दोनों माँ बेटे के आगे मेरी कभी कुछ चली है जो अब चलेगी? जंगकुक बेटा, छोड़ो उनकी बात, उनकी तो आदत है तुम्हें सुनाने की। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं अभी डिनर लगवाती हूँ। ओके मॉम। शुगर, बेटा अंकल की बातों का बुरा मत मानना। डोंट वरी आंटी जी, मैं कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता।
शुगर बेटा तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, मुझे जिमिन और तेरे से कुछ बात करनी है। ते जिमिन बेटा मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ आंटी जी बोलिए। जिमिन बेटा तुम्हें तो पता चल ही गया कि हम शुगर के अंकल और आंटी हैं। एक्चुअली शुगर की मॉम डैड नहीं है, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। तब शुगर काफी छोटा था, उसे संभालने वाला कोई नहीं था। तब से शुगर हमारे ही साथ रहता है और हम लोग भी शुगर को अपने बेटे की तरह ही समझते हैं। बट मुझे पता है वो अंदर से बहुत अकेला फील करता है, बट वो कभी अपना दर्द किसी को दिखाता नहीं है। बहुत शांत बिहेवियर है उसका। आई होप तुम उसे बहुत प्यार दोगी और उसकी लाइफ की हर कमी को दूर कर दोगी। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं शुगर की बहुत केयर करूंगी, उन्हें बहुत प्यार दूंगी। ते बेटा जंकुक ऊपर से रूड है, पर अंदर से मेरा बेटा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। उससे अगर बहुत प्यार करोगी ना तो तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। बट हाँ उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आई होप तुम उसे समझ पाओगी और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करोगी। सॉरी आंटी जी, आप अपने बेटे के बारे में गलत सोचती हो। वो कोई बच्चा नहीं है, इनफैक्ट वो तो एक डेविल है जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने मुझसे शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती की है। आ बेटा मैं तुम दोनों को तुम्हारा रूम्स दिखा दूं। जंकुक बेटा तुम्हारी और शुगर की शादी की खुशी में मैं एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे? नो मॉम नॉट एट ऑल, आपको जो करना है करिए। ओके तो मैं कल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। संडे को पार्टी है। I'm good at sorry, 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 थैंक गॉड चला गया वो। डोर बंद कर देती हूँ। जंकुक जंकुक छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब भाई जो मुझे करना चाहिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई एम योर हस्बैंड बेबी डॉल, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। छोड़ो मुझे प्लीज। ये डेविल जंकुक स्टॉप। पहले तो तुम मुझसे इस टोन में बात करना बंद करो। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ तुम मेरी लीगल वाइफ हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली तो सबको जबरदस्ती कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते जंकुक। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ और मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगी। ठीक है हटो मेरे बेड से। क्या तुम्हें मेरे साथ सोने में प्रॉब्लम है ना? तो हटो मेरे बेड से। मैं यहाँ बेड पर सोऊंगी। और जस्ट शट अप। ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है, तो इन सब पर मेरी मर्जी चलेगी। मैं बेड पर सोऊंगा। प्रॉब्लम तुम्हें है मेरे साथ सोने में, तो तुम यहाँ से उठो और काउच पर जाकर सो। फाइन डेविल कहीं का। मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिनों तक काउच पर सोती हो। सपनों से जाता नहीं, मिल जाए प्यारी बात थी, काम हो जा।
ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे ऑफिस में बिना परमिशन किसी को भी घुसना अलाउड नहीं है? बट जंकुक, मैं तो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूँ और होने वाली वाइफ। शट अप। मेरी होने वाली वाइफ तुम थी बट अब नहीं हो। नाउ आई एम अ मैरिड मैन। तो प्लीज मेरे ऑफिस में बिना परमिशन कभी मत घुसना। जंकुक, तुम मुझसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? तुम क्या भूल गए हो कि 1 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी, बट अब तुमने किसी और से शादी कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंकुक? और प्लीज मुझे तुम्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लोरी, अभी तो जंकुक को कुछ मत बोल, वरना वो तेरी बात नहीं सुनेगा, हमारी डील भी तोड़ देगा और वो तुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे जंकुक को कामली हैंडल करना पड़ेगा। जंकुक, जंकुक आई एम सॉरी। मैं बहुत हार्ड हूँ जंकुक। मेरी तुमसे शादी होने वाली थी, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। और प्लीज तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ये बहुत अच्छे से पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे और हमारी शादी बस एक बिजनेस डील थी। हाँ जंकुक, मुझे पता है हमारी शादी एक डील की वजह से फिक्स हुई थी, बट मैं तुमसे प्यार करने लगी थी जंकुक और तुमने मुझे हर्ट कर दिया। क्यों जंकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ जंकुक? तुमने आज तक कभी मुझे टच भी नहीं किया और उस लड़की को तुमने एक बार देखा और उससे शादी कर ली। क्या वो इतनी खूबसूरत है? ग्लोरी, पहली बात तो ये, तुम खूबसूरत हो या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें ठीक से देखा नहीं है। और रही मेरी वाइफ की बात, तो प्लीज उसकी खूबसूरती को खुद से कंपेयर मत करो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि पूरे वर्ल्ड में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई होगा। और अब अगर तुम्हारी बकवास पूरी हो चुकी हो तो प्लीज लीव। नो जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे सपनों को ऐसे तोड़ नहीं सकते। ये लड़की जो भी है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे ऐसे मैनिपुलेट करूंगी ना कि वो खुद तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाएगी। अरे ग्लोरी, आओ। हेलो आंटी। ग्लोरी, आई एम सॉरी, जंकुक ने जो किया। आंटी कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब जो होना था हो गया। मैं तो बस जंकुक की वाइफ से मिलने आई हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर वो लड़की है कौन जिसने एक नजर में ही जंकुक का दिल चुरा लिया। ओह अच्छा, वो जंकुक के रूम में है, जाओ। तुम कौन हो? मैं वो लड़की हूँ जिसकी जंकुक से शादी होने वाली थी। और तुम हो कौन? क्या हो तुम? मेरी जंकुक को तुमने ऐसे फंसा लिया। तुम्हें क्या लगता है कि जंकुक तुमसे प्यार करता है? नो वे, उसके आगे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है। अगर वो तुमसे प्यार करता ना तो वो तुम्हें लेकर हनीमून के लिए जाता, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बट मेरे साथ तो वो न जाने कितनी बार वेकेशंस के लिए जा चुका है, जो कि किसी हनीमून से कम नहीं था। वो आज भी मुझसे प्यार करता है और ये बात उसने खुद मुझसे कही है। आई थिंक उसने तुमसे किसी डील की वजह से शादी कर ली होगी। ओह हेलो मिस चिपकली, तुम मुझे मत बताओ कि जंकुक ने मुझसे क्यों शादी की है। अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। यू इडियट, तुम कितने बदतमीज हो। हाँ हूँ बदतमीज। चलो निकलो अब मेरे रूम से। ये लड़की सच कह रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जंकुक ने ये शादी डील के लिए की हो? नो नो, आई नो डैड ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो और क्या रीजन हो सकता है ये शादी करने की? कहीं ऐसा तो नहीं उस दिन मैंने उससे रूडली बात की तो उसका ईगो हर्ट हो गया और मुझे सजा देने के लिए उसने मुझसे शादी की? दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से तुम रेडी हो? बस हो गया। ये पगला लाओ मैं लगाता हूँ। जंकुक नहीं रहने दो, मैंने कहा ना, लाओ। धक धक बोले तुत डोले दिन रहना You're looking so beautiful. है
समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। हो दुनिया मांगे। Please welcome Mr. and Mrs. Jian. सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ए जाने No, Vincenzo, तेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, मेरी बेटे की पसंद जो है। Hello gorgeous, can I dance with you? हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ डांस करने की, उसे टच करने की, उसके हाथ पर किस करने की? मैं तुझे चांद समा दूंगा। जगुक जगुक स्टॉप, जगुक स्टॉप, जगुक जगुक छोड़ो उसे, जगुक स्टॉप। तुम चलो यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ डांस करने की? उसने मुझसे पूछा, उसने तुमसे पूछा और तुमने हाँ कह दिया। क्या तुम उसे जानती हो? तुम क्यों उसके साथ डांस करोगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये हमारे रिसेप्शन की पार्टी है और तुम हमारे रिसेप्शन की पार्टी में किसी और लड़के के साथ डांस करोगी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने मुझसे पूछा और इतने सारे लोगों के सामने मैं क्या कहती? मैं मना कैसे करती? क्यों हाँ कहा तुमने? हाँ कहने से पहले तुमने मुझसे पूछा? तुम्हें हाँ कहने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। अब कुछ भी करने से पहले मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नहीं मानती मैं तुम्हें अपना हस्बैंड। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, जैसे भी हो, बट अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुमने क्यों उस लड़के के साथ डांस किया? तुम्हें कोई टच करे ये मुझे पसंद नहीं है। जंकुक स्टॉप। जंकुक स्टॉप। जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, तो तुम अब मेरे साथ फोर्स करोगे और तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। अपना सामान पैक कर लो। तुम कल वापस अपने डैड के घर जा रही हो। तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती हो ना, तो अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा अब बस कर यार। उसे क्या दिखाई नहीं देता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? जंकुक, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तुझे प्यार दिखाना नहीं आता, तो प्यार भी गुस्से से दिखाता है। बट उसे तो समझना चाहिए ना मेरे गुस्से की वजह। जंकुक, उसे नहीं तुझे समझना पड़ेगा।
क्या मतलब जंकुक, तुझे भी पता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, उससे ये शादी जबरदस्ती कराई गई है। तो उसे थोड़ा टाइम दे यार। और कितना टाइम चाहिए उसे? क्या उसे मेरी तरफ दिखाई नहीं दे रही है? जीवन भी तो उसकी बहन है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यार सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तुझे देखी फीलिंग्स को समझना होगा। उसे कंफर्टेबल फील कराना होगा ताकि वो तेरे साथ फ्रैंकली बात कर सके, तुझे बताए कि वो क्या फील कर रही है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो तुझे समझना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं समझना। रहने दे, मैं बेकार ही तेरे पास आया। मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जंकुक प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? जंकुक प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, आई लव यू। कर रही हो? चलो निकलो मेरे घर से। देखो ये मेरे और जंकुक के बीच की बात है। You just stay out of this। क्या कहा तुमने? मैं बाहर रहूं? अच्छा अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बाहर जाने की जरूरत किसे है। चल यहाँ से। मॉम हेल्प मी। अरे यार मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों मार रही हो? स्टॉप। वो लड़की यहाँ क्यों आई थी और उसने तुम्हें आई लव यू क्यों कहा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं हो और कोई और मुझे प्यार करे तो इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। जब तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती नहीं हो तो ये टिपिकल वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? बाय द वे तुमने अपना सामान पैक किया? मैंने तुम्हें कहा था ना कल रात अपना सामान पैक कर लो, आज 4 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। मेरा मैनेजर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। आखिर हुआ क्या? जंकुक ने मुझे फोन कर डिवोर्स पेपर्स बनाने के लिए क्यों कहा? कुछ बोलोगी तुम? अब जिमिन को फोन करिए। फिर आरएम जिमिन को कॉल करके सब बताता है। डैड मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, बट डोंट वरी, कल मैं आज सुबह वहाँ आती हूँ। मैं खुद तेरे से बात करूँगी आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। तुम जंकुक के बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हो। वो लड़की ग्लोरी पीछे पड़ी थी जंकुक के, बट जंकुक और उसकी शादी सिर्फ एक डील के लिए होने वाली थी। जंकुक उससे कभी प्यार नहीं करता था और वो कभी उसे लेकर किसी वेकेशन पर नहीं गया था। वो लड़की बिल्कुल झूठ कह रही है। बट जीजू, मैं जंकुक को सबसे ज्यादा जानता हूँ। उसने तुमसे शादी की क्योंकि तुम्हें देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो तुमसे बिल्कुल दीवानों की तरह प्यार करते थे। हाँ, वो थोड़ा गुस्से वाला है और वो अपना प्यार नहीं दिखा पाता, बट वो ऐसा ही है। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है।
एक बार उसे कॉल करके बात कर। मॉम डैड डिवोर्स की बात को लेकर बहुत परेशान है। बी, मॉम डैड को बोल दीजिए कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है। मैं अभी जंकू को कॉल करती हूँ। खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। क्या हुआ? वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। वो गुस्सा है थे। तुमने उसे बहुत हर्ट कर दिया है। उसे मनाना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाना चाहता ना। ठीक है, मैं खुद वहां जाऊंगी और उसे मनाऊंगी। देखती हूँ वो मुझसे कब तक नाराज रहता है। माम, दीजिए मैं सब करती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? मॉम, मेरा हो गया। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट। हे हॉटी, wanna play? तुम ये क्या कर रही हो? देखो तुम, क्या हुआ? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। स्टॉप, मेरा दिमाग मत खराब करो। हटो मेरे सामने से, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। जंकुक, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं करूँगा। जंकुक प्लीज, मैं तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करूँगी। अच्छा, कुछ भी? हाँ, कुछ भी करूँगी। ओके, ठीक है फिर। रुको, मैं अभी आता हूँ 1 मिनट में। जंकुक, ये सब थे। मुझे प्यार जताना नहीं आता, बट आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंकुक, पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई एम सॉरी जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। नहीं, मैंने किया था। अच्छा, ये सब बात अब खत्म कर दे। तुमने किया, मैंने किया, अब कोई हर्ट नहीं। अब हम बस प्यार करेंगे। आई लव यू जंकुक। आई लव यू टू बेबी, सो मच। तुम ठीक हो ना? नहीं, ठीक नहीं था, बट अब ठीक हूँ। अब बस कोई बात नहीं। ओह गॉड, मेरी वाइफ ही कितनी हॉट है। आई कांट कंट्रोल एनीमोर। जंकुक, आराम से। क्यों आराम से क्यों? तुम्हें तो खेलना था ना। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कैसा प्लेयर हूँ। सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या ही बात थी, काम हो जाता वही। छुआ तू